नमस्कार, राजीव टाइम्स के खास सेगमेंट अपना मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिकेत दीक्षित। हिंदुस्तान के दिल की आवाज और वो सच जो कोई नहीं दिखा था। आज फिर एक नई कहानी, नया सवाल, नया खुलासा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विवादित बयान से चर्चा में आए आईएएस अफसर संतोष कुमार वर्मा को आखिरकार कृषि विभाग से हटा दिया गया है। प्रदेश सरकार जल्द ही बर्खास्तगी का प्रस्ताव केंद्र को भेजेगी। बता दें, ब्राह्मण बेटियों को लेकर अफसर वर्मा ने आपत्तिजनक बयान दिया था। सरकार वर्मा को चार्जशीट भी देगी। देर रात मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही वर्मा को जीएडी पुल में अटैच कर दिया गया है, जहां उनके पास ना कोई विभाग होगा ना कार्य। सामान्य प्रशासन विभाग की रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्मा ने फर्जी और जाली आदेश बनाकर आईएएस पद पर पदोन्नति ली थी। उनके विरुद्ध कई आपराधिक प्रकरण भी अदालतों में लंबित हैं। हालांकि वर्मा द्वारा जवाब भेजा गया है, प्रदेश सरकार ने उस पर असंतोष जताया है। रुक करते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल व प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मौजूद रहे। सीएम ने कानून व्यवस्था सुधार, नक्सलवाद खात्मा, नदी जोड़ो अभियान, केन बेतवा, पार्वती, काली सिंध और चंबल, सिंगस्त में शुद्ध शिप्रा स्नान, ग्लोबल व रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, पीएम मित्र पार्क, 55 एक्सीलेंस कॉलेज, नए मेडिकल कॉलेज, हुकुमचंद मिल विवाद निपटारा, भोपाल गैस कचरा निपटान, मेट्रोपॉलिटन सिटी प्लान और सबसे सस्ती बिजली, ई नामांतरण, धार्मिक नगरी में शराबबंदी, जलगंगा बगिया योजना, गौ संरक्षण में देश में नंबर 1, लाडली बहना व भावांतर योजना की उपलब्धियां गिनाई। आगामी 3 साल में कृषि प्रोसेसिंग उद्योग, हर विधा में मेडिकल कॉलेज, मेडिकल टूरिज्म, स्किल डेवलपमेंट और बजट दुगना करने का रोड मैप बताया गया। पंप स्टोरेज राज्य के अंदर सौहार्दपूर्ण संबंध आसपास का रहने का क्या परिणाम आता है बताना चाहूंगा। ये देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज हाइडल पावर हमारा बना है नीमच में। माननीय गृह मंत्री जी, आपने माननीय उप मुख्यमंत्री जी है, उसके अंदर उन्होंने खुद ने कहा कि ये इससे पहले हमारा दक्षिण में हैदराबाद के पास बनाया था, तो 4 साल लगे थे हमको बनाने के। और अगर ये विदेश में बनता तो ये 8-10 साल में सारी परमिशन लेके होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में 2 साल से भी कम समय में हो गया। उसमें से मैं ही भूल गया, एक तो उन्होंने मेरे को धन्यवाद दे रहे थे, तो मैंने कहा मेरा क्या रोल है? बोले आपका ये रोल है कि जब आप नीमच तरफ आए थे, एक इंडस्ट्रियल समिट में मिले थे, तब हमने कहा था कि सब ये पंप स्टोरेज में एक ऊपर टैंक बनाना पड़ता है, एक नीचे टैंक बनाना पड़ता है। तो ऊपर का टैंक तो हमने बना लिया, अब नीचे का टैंक चूंकि चंबल का पानी वो गांधी सागर में रखा हुआ मंदसौर में, और वो चंबल का पानी का कंट्रोल तो राजस्थान सरकार के पास रहता है। वो पानी जब तक खाली नहीं करे हम बनाए कैसे नीचे, और अगर नीचे नहीं बनाएंगे तो वो पंप स्टोरेज चालू कैसे होगा? तो मैंने मेरे से निवेदन किया, मैंने वहीं से फोन लगा दिया माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को कि जरा ये चंबल का हमारा एक प्रोजेक्ट बिगड़ रहा है, आप अगर पानी कम कर दोगे तो हमारा काम हो जाएगा। मुझे इस बात के लिए आनंद भी आया कि उन्होंने कहा भैया जब आप पीकेसी जैसी योजना के लिए 20 साल से राजस्थान मध्य प्रदेश के झगड़े खत्म करके आप हमको पानी दोगे तो ये मदद क्यों नहीं करेंगे आपकी? उन्होंने कहा चंबल में हम पानी कोटा में रोक लेंगे और आपका ये पानी का उपयोग आप कर लो, हम पानी कम कर देते हैं। उनने 15 दिन के अंदर पानी कम कर दिया, और इसका फर्क ये पड़ा कि जो प्रोजेक्ट 4 साल में पूरा होने वाला था वो 2 साल में पूरा हो गया। तो ये कम से कम सरकार की व्यवस्थाओं में सजगता के साथ दूरदेशी व्यवस्थाओं के आधार पर जोड़ने का कई सारी बातें मैं कर सकता हूं आपके बीच में से। ऐसी बहुत सारी बातें जैसे पीएम मित्र पार्क, ये 7 पार्क हमारे भारत सरकार के माध्यम से सालों पहले मिले थे, जिसके आधार पर कपास तो हमारे यहाँ होता है, लेकिन कोयम्बटूर जब गया तो उन्होंने कहा कपास, बोले आपके यहाँ से आता मध्य प्रदेश से। अब हमारा कॉटन धागा भी वो बनाए, कपड़ा भी वो बनाए, कपड़े को रेडीमेड गारमेंट्स बना करके वो दुनिया भर में निर्यात करे, माल तो हमारा। तो हमने कहा ये हमारा कॉटन, हमारे यहाँ क्यों धागा नहीं बन रहा? तो उन्होंने बताया आपके यहाँ पहले चलती थी बहुत सारी इंडस्ट्रियां, मिल इंडस्ट्रियां, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, ग्वालियर, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई तो बनना ही बंद हो गई। हमने कहा नहीं, ये तो हम वापस से भी बनाएंगे। तो पीएम मित्र पार्क माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कि अपने जन्मदिवस के अवसर पर 7
पीएम मित्र पार्क में सबसे पहले हमारा पीएम मित्र पार्क का हमने न केवल भूमि पूजन किया बल्कि उसी दिन हमने भूमि आवंटन भी कर दिया। केवल इतना ही नहीं, अभी मैं आपसे आ रहा था तो आते आते भंडारी मेडिकल कॉलेज वालों का फोन आया। उन्होंने कहा कि आपकी वो 2 साल की उपलब्धि तो मैं कल विज्ञापन छापूंगा, आप बता देना। मैंने कहा आपकी क्या बात? अरे बोले मैं आपको केवल मेरी साइक्लोट्रॉन की जो इंडस्ट्री के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं, जो विक्रम उद्योगपुरी में आपने लगाई। बोले जर्मन के आधार पर जर्मन के विद्वान और वैज्ञानिक और वहां के सारे लोगों के साइक्लोट्रॉन की इंडस्ट्री के लिए हमको जमीन 2 दिन में तो जमीन मिल गई। 10 दिन के अंदर हाईटेंशन लाइन बिजली विभाग ने खड़ी कर दी। और हमारे पास जो जर्मन के वैज्ञानिक और लेबर लाए थे, जिनके भरोसे से वो हमको उत्पादन करना था, बोले वो आबो हवा इतनी अच्छी लगी और इतना सरलता से काम हो गया कि वो गए ही नहीं और अभी साल भी पूरा नहीं, और हमने वो उत्पादन चालू कर दिया। तो अब हमारे देश को साइक्लोट्रॉन का बहुत बड़ा लाभ अपने इस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से मिल गया कि आज वो जो दवाई उनकी है, उनका कहना वो दवाई 10 गुना सस्ती है, आज वो पूरे देश में उपलब्ध कराएंगे। उसकी अपनी एक शर्त रहती है कि वो 8 या 10 घंटे में उपयोग करे, इसीलिए वो आप देश में मध्य प्रदेश मध्य में है तो यहां से ट्रांसपोर्टेशन बहुत सरल पड़ेगा, अदरवाइज वो फिर खराब हो जाती। तो वो जो चीज 2 रुपए की है वो 2 पैसे की भी किसी काम की नहीं रहती। तो ये उनका कहना है कि ये भौगोलिक दृष्टि से भी, विज्ञान की दृष्टि से भी अपने 55 हमारे पीएम एक्सीलेंस कॉलेज नई शिक्षा नीति के बलबूते पे लगना, ये भी घोर आश्चर्य की बात। कहाँ 1956 से लेकर 2002-3 तक 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज मेडिकल कॉलेजों की एक तरह से श्रृंखला बन गई, लंबी लाइन बन गई मेडिकल कॉलेज में। और मेडिकल कॉलेज में भी प्रयोग कैसा पूरे देश में ये भी नवाचार हुआ है कि अब हम केवल मेडिकल कॉलेज के लिए हॉस्पिटल देंगे। मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल जो हमारा ऑलरेडी हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज की बेस वो रहेगा। तो मेडिकल कॉलेज के लिए किसी को मेडिकल कॉलेज बनाना तो वो अपनी बिल्डिंग बनाए, अपने सारी प्रोसेस कर ले। 300 बेड का हमारा हॉस्पिटल 10 साल तक हम उसको देंगे। 10 साल बाद डॉक्टर, दवाई, सारा पैरामेडिकल स्टाफ, अर्थात अपन अगर सरल भाषा में बोलो, हमारा हॉस्पिटल तो चल ही रहा है, हम क्या करें उसमें। चलता हॉस्पिटल प्रैक्टिकल के लिए उनको दे दिया, जब उनका वो 700 बेड का बन जाएगा तो हमारा हॉस्पिटल हम वापस ले लेंगे, हमको क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वहां एक मेडिकल कॉलेज खड़ा हो जाएगा। इस कारण से पूरी दुनिया में ऐसा होता था, हमने नया नहीं किया, लेकिन ये प्रयोग देश में सबसे पहले हमने किया कि हमारे पैसे कितने बचे। इसलिए मेडिकल कॉलेज के लिए मेडिकल एजुकेशन अलग मंत्रालय और मेडिकल का मंत्रालय अलग, तो हमने ये दोनों को मिलाकर एक किया। ऐसे लगातार एक के बाद एक सभी क्षेत्रों में जो हो सकता है, जितने प्रकार से है। आज अपन इंदौर की हुकुमचंद मिल का आपको उदाहरण मालूम, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हुकुमचंद मिल की लैंड पूरी केवल 300-400 करोड़ रुपए के चक्कर में 30 साल से 7,000 मजदूर में से 2,000 लोग उम्मीद में मर गए कि हमको 2 लाख मिलेंगे, 4 लाख मिलेंगे, लेकिन कोर्ट में निराकरण नहीं हो रहा था। हमने कहा ये सरकार पैसा दे देगी तो सारे मजदूरों का भला हो गया। और आज वो हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से 200-300 करोड़ देने के बाद लगभग 70-80 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट बनेगा। ये जो बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा, इसमें ये केवल अपने 2 विभाग हैं, एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, एक हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से हाउसिंग बोर्ड, प्राधिकरण या जो भी कोई विभाग होगा। तो जमीन के प्रॉपर उपयोग करते हुए विकास की दृष्टि से, अन्यथा सांप बिच्छू घूम रहे हैं, जंगल बना हुआ है, मुकदमा चल रहा है, चलने दो। जैसे उसी प्रकार से जैसा हमारा ये भोपाल का कचरा 40 साल से सड़ रहा था यहीं पे भोपाल, जब भी गूगल खोलो भोपाल को पूछो तो एक बच्चा मरा, आंख खुली, उसको दिखता था भूत जैसा, क्या करो उसको। ये भोपाल की पहचान बनी थी, लेकिन आज भोपाल की पहचान उससे बदल के GIS भोपाल में हो रहा है, विकास हो रहा। घटना हो गई, परमात्मा करे कोई ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन घटना के बाद वो कचरा कब तक पड़ा रहना चाहिए। कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब हो रहा है, तो उसका निष्पादन प्रॉपर कराया, और निष्पादन कराने के बाद आज जो हमको करना वो करेंगे। लेकिन इन पुरानी समस्या से निपटना तो हमको पड़ेगा ही सही। शहरीकरण के आधार पर 2 मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी, हमारा भोपाल भी बढ़े, केवल शहर के अंदर ही क्यों बढ़े, लंबा प्लान करना पड़ेगा। आज हैदराबाद
था राजधानी जब था आंध्र का, आज अमरावती खड़ी करके उनने अपने आप में एक बड़ी कैपिटल बनाने का प्लान कर लिया। ये वो आदर्श उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति निवास, प्रधानमंत्री निवास, नई पूरी पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर बनके तैयार हो गई। तो ये जो नया निर्माण करते हुए भी हम चीजें खड़ी कर सकते हैं, ये आदर्श उदाहरण है। तो इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन, भोपाल मेट्रोपॉलिटन, केवल भोपाल नहीं तो बगल का नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, विदिशा, ये पांचों को जोड़ के इधर आष्टा तक का, उधर से 4-5 जिलों का मिलाकर हमारा दूसरा मेट्रोपॉलिटन, ये दोनों को जोड़ करके ये बड़ी विकास की संभावना भी है। और लंबा प्लान करते हुए लगभग डेवलपमेंट के लिए 10-20 किलोमीटर नहीं, अकेले इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन की बात करेंगे तो 11,000 करोड़, 11,000 किलोमीटर से ज्यादा पूरा सराउंडिंग एरिया बनेगा। और मूल रूप से डेवलपमेंट के लिए अगर बात करें तो बड़ा हमारा आकर्षण बनता औद्योगिक क्षेत्र से। जब औद्योगिक क्षेत्र नागदा बन गया तो नागदा के बाद में तो आवासीय और कमर्शियल हो गई सही, पीथमपुर बन गया तो पीथमपुर के बाद रहने के लिए भी और कमर्शियल चाहिए गई सही, देवास का है, मक्सी का है। तो हमने बेस बदल दिया कि हमारी औद्योगिक केंद्र बेस बनेंगे, उसके बाद रेसिडेंशियल, कमर्शियल, पीएसपी के बाकी प्रोजेक्ट आते जाएंगे और आने आज नहीं तो कल तक आगे तक जाएगा। इसी का परिणाम है कि इसी की बाकी कनेक्टिविटी, ग्रीन बेल्ट हमारा खास करके जो एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीनफील्ड हाईवे, 4 लेन, 6 लेन, एयरपोर्ट के साथ एविएशन पॉलिसी में हमारी इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ये एविएशन के प्रोजेक्ट अपने सबके सामने चल रहे हैं। ये अब उत्तराखंड में चलते थे 4 धाम के लिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, अब तो उज्जैन ओंकारेश्वर क्यों नहीं हो सकते? वो शानदार चल रहा अपना, क्या फर्क पड़ गया? ऐसे एयरपोर्ट अपने 7 से 9 तो हो गए और 10वां तैयार हो रहे, 10वां भी चालू हो गया। और ये तो 10 जिसको एविएशन डिपार्टमेंट ने मान लिया, बाकी सिंगरौली। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पूरे शवाब पर है। गुरुवार शुक्रवार की रात कई शहरों में पारा 5 डिग्री के आसपास रहा। इंदौर की बात करें तो यह शहर पचमढ़ी से भी ज्यादा ठंडा हो गया है। इंदौर में ठंड ने 10 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रात में भोपाल और ग्वालियर में भी पारे में भारी गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग ने बताया बीती रात अधिकांश शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे ही रहा। उधर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तेज हवा अपना अलग ही मिजाज दिखा रही है। उत्तरी बर्फीली हवा की वजह से ही प्रदेश कपकपा रहा है। मौसम विभाग की माने तो इस बार सर्दी का असर तेज रहेगा। भोपाल में नवंबर की सर्दी का 84 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। झोला छाप डॉक्टरी इलाज के मामले में प्रदेश के अन्य जिले ही नहीं, खुद राजधानी भोपाल भी इसकी चपेट में है। यहां भी नियम विरुद्ध ऐसे कई अस्पताल चल रहे हैं जहां मरीजों की जान पर बनाती है। इसी के विरोध में आवाज उठाते हुए एनएसयूआई ने मोर्चा खोला हुआ है। बता दें, गुरुवार को एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष रवि परमार के नेतृत्व में छात्रों ने भोपाल सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की है। परमार ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बड़ी संख्या में अधिकारियों की नाक के नीचे भोपाल में फर्जी अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं, जहां सरकारी योजनाओं के फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। रवि ने बताया कि ताजा मामला भोपाल के अर्नव हॉस्पिटल का है, जिसकी उच्च स्तर तक शिकायत की गई है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा जो पूर्व में शिकायत की गई थी उनको दबाया जा रहा है। इस तरह से राजधानी भोपाल में फर्जी अस्पताल संचालित हो रहे हैं। एनएसयूआई द्वारा लंबे समय से इन फर्जी अस्पतालों की शिकायत की जा रही है। इन शिकायत पर कार्रवाई करने के अलावा सीएमएचओ इनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी ने 3 दिन में इन अस्पतालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, लेकिन उन्होंने कार्रवाई करने की बजाय इन शिकायतों को दबा दिया। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है नर्सिंग कॉलेज में, उसको लेकर लंबे समय से हम शिकायत कर रहे हैं। और एक बड़ा मामला हमारे सामने आया है कि एक फर्जी नर्सिंग कॉलेज है, उस नर्सिंग कॉलेज के अस्पताल की सीएमएचओ की टीम द्वारा 2 लोगों की टीम गठित की गई थी। एक डॉक्टर रितेश रावत और डॉक्टर अभिषेक सेन, इन दोनों ने इस अस्पताल का निरीक्षण कहा और उन्होंने कहा कि इससे अच्छा अस्पताल राजधानी भोपाल में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ है और यहाँ पूरी सुचारू रूप से संचालित है। लेकिन सच्चाई ये है कि उस अस्पताल के
सैकड़ों स्टाफ ने लिखित में पुलिस कमिश्नर और सीएमएचओ और एनएसयूआई कार्यालय को शिकायत की है कि आज तक उन अस्पताल में काम नहीं किया उन स्टाफ ने। तो फिर ये स्टाफ इस अस्पताल में आए कैसे? इन स्टाफ के द्वारा उनका रजिस्ट्रेशन का दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है? हम मध्य प्रदेश शासन से पूछना चाहते हैं कि किस तरह से फर्जी अस्पतालों खुल रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई के लिए टीम बनाएंगे। जिस तरह से सीएमएचओ के कार्यालय के द्वारा इन शिकायतों को दबाया जा रहा है, फर्जीवाड़ा करने वाले अस्पतालों को संरक्षण दिया जा रहा है और इनके अधिकारी मोटी रिश्वत लेकर शिकायत और निरीक्षण रिपोर्ट में बदलाव कर रहे हैं और कूट रचित रिपोर्ट और फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट बनाकर शासन प्रशासन को भेज रहे हैं। जबकि एनआरआई नर्सिंग कॉलेज के मामले में देहात पुलिस अधीक्षक और क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, उनको ये फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट दी गई। तो मैं उनसे भी मांग करता हूं, हमने मध्य प्रदेश के डीजीपी से मांग की है कि पुलिस विभाग को भी कहीं ना कहीं इन अधिकारियों द्वारा भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। एक भ्रामक और कूट रचित निरीक्षण रिपोर्ट दी गई है, तो क्या आप इन पर कार्रवाई करेंगे? हमने मांग की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से कि तत्काल इन अधिकारियों का निलंबन किया जाए और उन पर एफआईआर किया जाए और एक ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों को इस पूरी फर्जी अस्पतालों की जांच की जिम्मेदारी दी जाए जो कि जिसमें न्यायिक जांच हो, जिसमें शिकायत करता रहे, एक जनप्रतिनिधि रहे और एक पूरी तरह से एक निरीक्षण टीम बने और वो इन अस्पतालों की वास्तविकता की जांच करें, जिससे कि अस्पतालों की सत्यता मरीजों और उनके परिजनों के सामने आ सके। क्योंकि यहाँ राजधानी भोपाल है और यहाँ पर समय समय पर कई ग्रामीण अंचलों के मरीज इलाज कराने आते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके इलाज की बजाय उनकी जान के साथ खिलवाड़ होता है। लाखों रुपए फीस ली जाती है लेकिन उनकी जान बचाई नहीं जाती, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। मरीजों के परिजनों को मिलने नहीं दिया जाता अस्पतालों में। क्यों नहीं मिलने दिया जाता? क्योंकि वहां मरीज का इलाज नहीं हो रहा, उसकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये थी आज की अपना मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। सवाल अभी भी बाकी है, जवाब का इंतजार रहेगा। जल्द फिर मिलेंगे नई खबरों नई हिम्मत के साथ। तब तक अपना और अपने मध्य प्रदेश का ख्याल रखिए, स्वच्छता बनाए रखिए। राजीव टाइम्स के साथ मैं अनिकेत दीक्षित, नमस्कार।